अपने प्राण त्याग दिए। तीसरे दिन फिर वो मुर्दों में से जी उठा। जी उठ के फिर एकदम से उसने स्वर्ग में नहीं चला गया ताकि लोग ये ना बोले कि ये झूठ था। फिर 40 दिन लोगों को दिखाई देता रहा, खाना खाता रहा, काम करता रहा, चमत्कार करता रहा, वचन देता रहा। और फिर 41वें दिन पहाड़ पे सब लोगों के देखते देखते बादलों के बीच से वो स्वर्ग पे उठा लिया गया। आमीन। इसका मतलब क्या कि अगर परमेश्वर अब सब कुछ पूरा कर चुके हैं तो मैं वो चीज कैसे परमेश्वर से लूं जो मैं चाहता हूं? मैं अपने भाई की साल्वेशन कैसे लूं? उसको मैं पापों से आजाद कैसे करवाऊं? उसको मैं नशे से आजाद कैसे करवाऊं? आप जब एक मॉल में जाते हैं, उस मॉल में सब दुकानें होती हैं। उसमें कपड़े की भी दुकान है, उसमें परफ्यूम की दुकान है, उसमें कॉस्मेटिक की दुकान है, उसमें बेडशीट है, उसमें सब कुछ है, दुनिया का हर मटेरियल जो आपको चाहिए। हाँ या ना? पर उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? मॉल के अंदर। आमीन। मॉल के अंदर जाते ही आपको सब कुछ मिलना शुरू होता है, एक दुकान से दूसरी से तीसरी से। वो सब जरूरतें आपकी पूरा होना शुरू होती। उसी तरह से परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक ढांचा बनाया, जिस ढांचे के अंदर उसने सब कुछ रखा हुआ। इसलिए उसने कहा था सब पूरा हुआ। इट इज फिनिश्ड। मतलब मैंने एक ढांचा बना के उसको फिनिश कर दिया, अपने लहू से उसे रंग दिया। अब वो ढांचा बन चुका है। आमीन। अब उस ढांचे के अंदर मुझे क्या चाहिए वो मैं उस ढांचे के अंदर जाके देखूंगा। आमीन। परमेश्वर ने अब कुछ करना नहीं है आपके लिए, आपको दिमाग में रखना है। वो कर चुके हैं, आपको उस ढांचे के अंदर जाना है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जाना है। आमीन। एक बात याद रखो, परमेश्वर ने जब कौन इंसान आज ज्यादा आशीषित है और कौन कम आशीषित है? यीशु मसीह ने कहा कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आएगा। मर्जी ये परमेश्वर की नहीं है कि एक बंदे नु 30 गुना मिलेगा, एक नु एनु 60 दे दियो, एनु 100 दे दियो। नो, मर्जी जो है वो इंसान की है कि वो कैसे रिस्पॉन्स करता है परमेश्वर के सामने। उस तरीके से परमेश्वर उसको लेता है। हालेलुया। पहली बात, उस स्ट्रक्चर में जाने से पहले जो लोग गलती करते हैं, जो चर्च गलती करती है या विश्वासी गलती करते हैं, वो ये है कि उनका ध्यान सिर्फ उस चीज की ओर है जिसको वो लेना चाहते हैं। अब्राहम, बाइबल कहती है कि जब उसके बेटा नहीं हुआ और 25 साल 24 साल इंतजार उसने किया, बाइबल कहती है अगर 25 साल बाद भी अगर आज परमेश्वर, एक विश्वासी आपको आके बोले कि भाई प्रभु तुझे चंगा करेगा, चल चर्च में, और 10 साल आपको चंगाई ना मिले, तो क्या फिर भी आप चर्च में जाना चाहोगे? दो तरह के सुनो, सब कुछ आपके लिए बनाया गया, परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए किया। अगर वो आपको शारीरिक बरकतें ना देना चाहता तो सिर्फ अपना लहू बहाता और मारा जाता। पर वो गरीब घर में पैदा हुआ ताकि आपकी गरीबी की श्राप दूर हो। वो उसने मार खाई, कोड़े खाए ताकि आपके शरीर के श्राप दूर हो। लेकिन उनको लेने का दिमाग कैसा होना चाहिए? आज जो चर्च गलती करती वो ये है कि उनका ध्यान सिर्फ चंगाई की तरफ। आज पास्टर भी अगर उसके पास अगर वो प्रोफेसी करना चाहते हैं तो वो उसने प्रोफेसी के ऊपर ही अपनी मिनिस्ट्री बना ली पूरी। पर वो लोगों को ये बताना भूल गया कि आपको उसकी आमद के लिए तैयार भी होना है, आपको आत्मिक रीति के साथ बढ़ना भी है कि जब प्रभु यीशु मसीह आपको लेने आए, ये ना हो आपके पास 10 तरह की बरकतें हो पर आत्मा में आप परमेश्वर से दूर हो। आपको ये बात समझने की, अब्राहम ने कहा मैं उस स्वर्गीय यरूशलेम की बाट जोता हूं। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि जब उसे यह मालूम हो गया कि जो वायदा परमेश्वर ने मेरे साथ किया था अब शायद वो पूरा ना हो, तब उसका ध्यान कहां पे था? स्वर्गीय यरूशलेम, यानी स्वर्ग की ओर, एक स्वर्गीय नगर की वो बाट जोता था। यानी जब उसने ये देख लिया कि ठीक है अब मैं हीलिंग अगर मेरी ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं स्वर्ग जा रहा हूं। ध्यान कहां था? स्वर्ग के ऊपर। कि अगर मेरी हीलिंग ना हो तो क्या मैं परमेश्वर से दूर होके अपनी साल्वेशन भी गवा लूं, अपनी मुक्ति भी गवा लूं, अपना उद्धार गवा लूं क्या? बाइबल कहती है अपने उद्धार पे काम करते जाओ। आज मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं कि क्यों अब्राहम की लाइफ में चमत्कार थे
और एक बंदे की लाइफ में आज परमेश्वर छूता नहीं उसको। कारण क्या है? कारण परमेश्वर नहीं, कारण हम खुद हैं। जब अब्राहम का ध्यान स्वर्ग की ओर था तो परमेश्वर का आत्मा उसे छू पाया और वो दे पाया जो उसको इस दुनिया में चाहिए था। आमीन। क्योंकि ध्यान कहां पे था अब्राहम का? स्वर्ग पे। ध्यान कहां था? ध्यान उसका बरकत के ऊपर नहीं था, ध्यान उसका पैसों के ऊपर नहीं था, या ध्यान उसका शारीरिक चंगाई के ऊपर नहीं था। उसका ध्यान यह था कि मैं अपने आप को इतना बचा के रखूं कि अगर ये आशीष मुझे ना भी मिले तो भी शैतान इस आशीष ना मिलने के कारण मुझ पे अटैक ना करने पाए और मैं प्रभु से दूर ना होने पाऊं। हालेलुया। पर आज चर्च को क्या चाहिए? सिर्फ प्रोफेसी। आज क्या चाहिए? सिर्फ हीलिंग। जिस तरह वो भाई ने शिकंजा छोड़ दिया, मेरा भी छूट जाए। जिस तरह उस बहन के 17 साल में बेबी हो गया, मेरा भी हो जाए। बपतिस्मा लिया जी? नहीं जी। प्रार्थना करते हो? नहीं जी। बाइबल पढ़ते हो? नहीं जी। ये कैसी क्रिश्चियनिटी है? ये कैसी मसीहत है जो आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई आने वाली आमद की तैयारी नहीं कि मैं तैयार हो रहा हूं। अगर आज प्रभु यीशु मसीह लेने आ जाएं तो मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, मैं सबसे ज्यादा आनंदित हूं कि काम खत्म, हाँ असली घर चलो। पर लोगों को डर लगता है ऐसा कहने में भी। आज अब्राहम इसीलिए इस दुनिया में सक्सेसफुल था क्योंकि उसका ध्यान जो था वो आत्मिक था कि अगर मुझे ये ना भी मिले तो मैं क्या, मेरी पोजीशन क्या है? अगर मुझे ये ना मिले तो मेरी पोजीशन क्या है? क्या मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूं या नहीं? या जो अगर मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट अगर पूरी ना हो तो तब मेरे आत्मिक पोजीशन क्या है? क्या मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहना चाहूंगा या नहीं? फिर परमेश्वर निर्धारित करता है आपको कितना दूर लेके जाना है। उसने जो मुझसे स्नेह किया मैं उसको छुड़ाऊंगा, मुझसे जो प्यार किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, उसे लंबी आयु से तृप्त करूंगा, उसे अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक ढांचा बना दिया, एक मकान बना दिया। उस मकान के अंदर सब कुछ है, पर उस गुप्त स्थान में, उस प्रभु के स्थान में कौन प्रवेश कर सकता? बाइबल कहती उस ढांचे में है तो सब कुछ, पर जो वो ढांचे में रखा सब कुछ चाहता है, हो सकता है वो उसे ना मिले। पर जो व्यक्ति उस ढांचे को चाहता है, हो सकता है उसको सब कुछ वो मिले जो उस ढांचे के अंदर है। आज लोग इंपार्टेशन चाहते हैं, वो अपने फादर की अनॉइंटिंग चाहते हैं पर अपने फादर को नहीं चाहते। आज लोग अपनी जरूरत और अपने मूड के हिसाब से बदल जाते हैं, और परमेश्वर भी ऐसा ही है। अगर आप अपनी जरूरत के लिए उस ढांचे के अंदर जाना चाहते हैं तो हो सकता है आप संघर्ष करें, पर अगर आप दिल से उस ढांचे से प्यार करते हैं तो आपको अंदर ले जाएगा वो। पर अगर आपकी आंखें सिर्फ बड़ी बड़ी इसलिए हो चुकी हैं कि उस ढांचे के अंदर बहुत कुछ है, क्योंकि उसको मिला, आपकी आंखों के सामने मिरेकल्स हुए, आपकी आंखों के सामने छुटकारे हुए, आपके पड़ोसी के हुआ, आपके रिश्तेदार के हुआ, आपकी आंखों के सामने हुआ, वो झूठ नहीं था। आपकी आंखें खुली हैं कि मेरी लाइफ में कब, पर उसकी लाइफ में उस ढांचे के अंदर वो सब कुछ मिल सकता है जो उस ढांचे से क्या करता है? प्यार करता है। आप जैसे एक स्ट्रक्चर के नीचे जाते हैं, अब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा सुनो, अगर आप क्रिश्चियन हो और आप प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर आपके बिजनेस को बढ़ाए, आपकी प्रार्थना 40 साल कबूल नहीं हो सकती जब तक आप टाइदर नहीं है, क्योंकि एक ढांचा है। आप जब ढांचे के अंदर आते हैं, एक स्ट्रक्चर बना दिया परमेश्वर ने कि अगर तुम मुझे ना लूटे और अपनी कमाई से, अपने दशवान से तुम मेरी महिमा करे तो मैं तुम्हें इतनी बरकत दूंगा कि तुम्हारे रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। हां, ऐसे ही है कि नहीं? पर अगर मैं सिर्फ प्रार्थना करूं और उस ढांचे के अंदर ना जाऊं जो परमेश्वर ने एक बनाया मेरे फाइनेंस के लिए, हालेलुया, मैं अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना नहीं करता हूं,
अगर करूंगा तो वो 3-4 लाइनों से लंबी नहीं होगी, 5-7 सेकंड से लंबी नहीं होगी। मैं प्रैक्टिकल करने में विश्वास करता हूं जो परमेश्वर ने मुझे उस काम के लिए बोला। आमीन। और जैसे ही आप उस ढांचे के अंदर जाते हैं, आपको मालूम है अपनी हीलिंग के लिए मुझे ये करना है, सबसे पहले मुझे उस ढांचे से प्यार करना है, परमेश्वर से लव करना है, उसके बाद अंदर जाना है, उसके बाद हर एक चीज के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। मुझे इंपार्टेशन चाहिए, मुझे अधीनगी करनी, मुझे फाइनेंस में बढ़ना है तो परमेश्वर ने मिनिस्ट्रीज ठहराई, काम ठहराए, जहां आप काम करते हैं परमेश्वर का बोते हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाते हैं। आपको हीलिंग चाहिए, आप हीलिंग मिनिस्ट्री में जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, कन्फेस करते हैं, प्रेयर होते हैं, आप हील होते हैं। हर एक चीज के लिए एक ढांचा बनाया परमेश्वर ने।